सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारे क्लास से 9th क्लास, सब्जेक्ट है हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा पदार्थ। इससे पहले की क्लास में भी हम इसके पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ी थी, उसके बाद उसके प्रकार और उसके गुणों के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी आपको। पदार्थ की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? 3 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था थी हमारे पास ठोस अवस्था, दूसरी थी द्रव अवस्था। दूसरी कौन सी थी? द्रव अवस्था। तीसरी है हमारे पास गैस अवस्था। इस तरह से हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहले ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था। ठोस अवस्था में सबसे पहले हमने लिया बर्फ। द्रव अवस्था में लिया हमने जल, और गैस अवस्था में लिया हमने जल वाष्प। ठीक है, अब हम इन अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। इन अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्या इन अवस्थाओं को हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं? इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारी क्लास है 9th क्लास, सब्जेक्ट हमारा साइंस और टॉपिक हमारा आज का पदार्थ। इससे पहले वाली क्लास में भी हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखी थी पदार्थ की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके गुण, और उसके बाद देखी थी हमने पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी बताई थी? पदार्थ की अवस्थाएं 3। कितनी होती है? 3। पदार्थ की अवस्था में सबसे पहली अवस्था थी हमारे पास ठोस अवस्था। पहली कौन सी थी? ठोस अवस्था। ठीक है, दूसरी है हमारे पास द्रव अवस्था। कौन सी है दूसरी? द्रव अवस्था। तीसरी है गैस अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था द्रव अवस्था, और तीसरी है गैस अवस्था। ठोस अवस्था में हम सबसे पहले ले सकते हैं बर्फ। बर्फ क्या होता है? ठोस। द्रव अवस्था में हम लेंगे जल, और गैस अवस्था में हम लेंगे जल वाष्प। क्या लेंगे? जल वाष्प। 3 अवस्थाएं हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकती है। इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं अब इन अवस्थाओं में हम देखते हैं कि क्या अवस्थाएं तापमान से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापमान का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है इन पे? सबसे पहले हम लेंगे ठोस। ठीक है, अब ठोस लेंगे तो ठोस को ताप देने पर क्या होता है? इनके मध्य तापमान बढ़ाने पर इनके मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके मध्य कंपन पाया जाता है, वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। इससे पहले मैंने बताया था कि इन जो पदार्थ होते हैं उनमें बहुत सारे कण पाए जाते हैं। इन कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये आकर्षण बल जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और आकर्षण बल कम होने से ये जो कण होते हैं वो अपने नियत स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर चले जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र हो जाते हैं। इससे क्या होता है? धीरे धीरे करके ये ठोस किसमें बदल जाते हैं? द्रव में बदल जाते हैं। और वह प्रक्रिया जिसमें, या फिर ये कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर
ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वह ताप कौन क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो गलनांक कहलाता है। नोट करो। अब हम बात करते हैं बर्फ के गलनांक की। बर्फ का गलनांक, गलनांक का मतलब होता है ठोस अवस्था से किसमें परिवर्तित हो रहा है? द्रव अवस्था में। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। नोट करो से, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, देखो इसके बाद हम बात करेंगे कि ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संगलन। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को संगलन भी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लेना, संगलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? संगलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्रव के बारे में। द्रव को जब उसमें ऊर्जा दी जाती है तो उसमें ऊर्जा देने से उनका क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से उनके मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने से वही आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और जो कण है वो स्वतंत्र हो जाएंगे और वो द्रव अवस्था किसमें बदल जाएगी? गैस अवस्था में बदल जाएगी। तो द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक कहलाती है। तो यह भी कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदला जा सकता है वो क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। और जल के ये क्वथनांक का मान कितना होता है? यह तापमान कितना होता है? 373 केल्विन। ठीक है, तो क्वथनांक का मान है ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और परिभाषा है हमारे पास, गुप्त ऊष्मा या देखना है तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? उसकी प्रत्युक्त ऊष्मा कहलाती है। परिभाषा है, नोट करना इसको। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने
के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती हो? प्रक्षुब्ध ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा, या इसे कह सकते हैं छुपी ऊष्मा कह सकते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा या प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, नोट करो सही। अतः हम कह सकते हैं कि हम अवस्थाओं को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ठोस, दूसरा है द्रव, इसके बाद गैस। ठीक है, अब इस ठोस अवस्था को हम किसमें बदल सकते हैं? द्रव अवस्था में। तापमान देने से किसमें बदल जाएगी? द्रव अवस्था से। द्रव में किसमें बदल जाएगी? गैस में। ठोस में अपने लिया था बर्फ, ठोस में क्या लिया? बर्फ। द्रव में लिया जल, और गैस में लिया जल। इस तरह से हम इनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ये तो था तापमान का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। ठीक है, अब है दाब का प्रभाव। जिस तरह से तापमान प्रभावित करता है उसी तरह से दाब भी प्रभावित करता है। दाब का प्रभाव कैसे पड़ेगा कि जब कणों पर दाब लगाया जाता है तो वे पहले तो कण क्या होते हैं? दूर दूर स्थित। जब इन कणों पर दाब लगाया जाता है तो दाब लगाने के कारण ये कण क्या होते हैं? समीप आ जाते हैं। क्या होते हैं? ये कण समीप आ जाते हैं, और समीप आने से ये किसमें बदल जाते हैं? गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दाब का क्या प्रभाव होता है? कण समीप आ जाते हैं और ये गैस अवस्था से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर सीधे ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदरोत्पादन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होगा? ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? गैस अवस्था में। परिभाषा नोट कर लो। कुछ पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदरोत्पादन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं उदरोत्पादन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा? ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, नोट करो इसे। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।